अम्मा का दिल ऐसा ही था। तहरीर वसअतुल्लाह खान। और जब अब्बा की तनख्वाह के 350 रुपए खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके उनके साथ एक दो मुट्ठी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पिसे मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दी जाती। हत्ता कि मजेदार हलीम सी बन जाती और हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर चट कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मजा तुम लोग क्या जानो। और अम्मा ऐसी सुघड़ थी कि एक दिन गोभी पकती और अगले दिन इसी गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्जी बनती। और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज्यादा मजे की थी या उसके डंठलों की सब्जी। अम्मा जब भी बाजार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बनाकर ले आती। कुछ अरसे के बाद ये कतरने तकिए के नए गिलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई खरीदो और फिर रुई के तकियों में जरासीम बसेरा कर लेते हैं। और फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागों से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते जी, सोते भी शायरी पर सर रख के हो। ईद के मौके पर मोहल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती, वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना परोना नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सियूंगी। जुमातुल विदा के मुबारक दिन अब्बा लट्ठे और फूलदार छींट के दो आधे आधे थान जाने कहां से खरीद कर घर लाते। लट्ठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के और छींट के थान में से दोनों लड़कियों के और अम्मा के जोड़े कटते। और फिर अम्मा हम सबको सुलाने के बाद सहरी तक आपा नसीबन के दीवार मिले क्वार्टर से लाई गई सिलाई मशीन पर सबके जोड़े सीती। आपा नसीबन साल के साल इस शर्त पर मशीन देती कि उनका और उनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी के देंगी। हम बहन भाई जब जरा जरा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के बाकी बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुनबे में मोहब्बत कायम रहती है। और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का आखिर क्या फायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्योहार था जिस पर सब बच्चों को अब्बा एक एक रुपए का चांद तारे वाला बड़ा सिक्का देते थे और इसके इंतजार और खर्च करने की मंसूबा बंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडू के ठेले से एक एक पन्नी वाली गोल ऐनक खरीदता, जिसे पहनकर चाल में इतराहट सी आ जाती। फिर सब के सब चांदी के वरक लगी मीठी इमली इस लालच में खरीदते कि रफीक अफीमची हर एक को इमली देते हुए तीली जलाकर इमली में से शोला निकालेगा। फिर खाना बदोशों के ख्वांचे में भरे मिट्टी के खिलौनों और रंगीन कागज और बांस की लचकदार तीलियों से बने घुघु घोड़े की बारी आती। आखिर में बस इतने पैसे बचते कि सोडे की बोतल आ सके। चुनाचे एक बोतल खरीद कर हम पांचों बहन भाई इसमें से बारी बारी एक एक घूंट लेते और नजरें गाड़े रहते कि कहीं कोई बड़ा घूंट ना भर जाए। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान की छर्रे वाली बंदूक से रंगीन और महीन कागज से मढ़े चौबी खांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते रहते। बंदर या रीछ का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता और ऊपर नीचे जाने वाले गोल चौबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे और इसका टिकट भी महंगा था। बकर ईद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते उनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। एक दफा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते। हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गई और हमें सहन में छोड़कर अकलौते कमरे में चली गई। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाजें आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई।
समझ में नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कुछ 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे और हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आई और फिर गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसिन को बुला लाई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज गुड़िया ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी और हमें यहीं छोड़ गई। इस दिन अब्बा को नौकरी पर जाते तो देखा मगर आते नहीं देखा। और फिर राहत मामू हम सबको अपने घर ले आए।